मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो आज पढ़ाएंगे क्लास 12 की फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में एक टॉपिक मैंने लेफ्ट किया था, आप लोगों ने बताया भी था। थैंक यू फॉर द सजेशंस। वो क्या था? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कि अगर आप समझोगे नहीं तो आपको टाइटल का भी नाम नहीं याद हो पाएगा कि टाइटल क्या कहता है। ठीक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह क्या हो, होमोजीनियस हो, हर जगह बराबर हो। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसको बनाने के लिए क्या होता है कि पैरेलल लाइन से बनाते हैं और इन दोनों बीच के लाइन की स्पेसिंग क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। ऐसा नोटेशन है, जरूरी नहीं है। खूब सुंदर से डिजाइनिंग करते हुए आर्टिस्ट की तरह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिजाइनिंग कर दिया। ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर एक क्या रखना है मुझे? इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने के बाद बताना है कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल ने कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करता हूँ मैं किसी एंगल से। दिस इज योर माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर ओ। ठीक है, ये आपका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, जो कि डाइपोल का सेंटर है, जो कि इक्वल स्पेसिंग में डिवाइड कर रहा है। ये डी, ये डी। डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा है, या डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, जैसे कि माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये जो 2D होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो उसको डिनोट करते हैं P से। P इक्वल्स टू क्या होता है? Q, वन ऑफ द चार्ज, तो Q ले लिए, इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2D। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चा? वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो हो ही गए। अच्छा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन D। ठीक है, अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए क्या है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एंगल लेना हो तो एक पैरेलल लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी है। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पर भी कितना एंगल होगा? थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर एक नोटेशन आपको मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों के बीच कितना एंगल बना है? थीटा। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, ये जो डाइपोल मोमेंट है इस पे देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस चार्जेस पे। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिए तो फोर्स लगता है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट आप जानते हैं कि when a charge is placed in an electric field, it experiences a force। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स कितना होता है? बहुत आसान है। ठीक है, F इक्वल्स टू Q इंटू E। ठीक है,
कूलम्ब्स लॉ से भी इसको बताया जा सकता है कि F इक्वल्स टू Q इंटू ई कैसे आता है, ठीक है। F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 या Q नॉट से ले लेते हैं टेस्ट चार्ज से अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। E की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल्स टू होता है K Q बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू क्या, E इक्वल्स टू क्या होता है F अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। यहाँ से ये नोटेशन आता है कि व्हेन अ charge is placed in an electric field, uniform electric field, when a charge is placed in a uniform electric field, it experiences a force, ठीक है। और वो फोर्स कहाँ से होगा, देखो इस प्लस क्यू पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, देखो लग रहा है प्लस क्यू क्या होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स in the direction of फील्ड पे लगता है, ठीक है। जिधर फील्ड की डायरेक्शन हो उधर फोर्स लगता है। तो ये फोर्स लगा है पॉजिटिव चार्ज पे F ऑन प्लस क्यू, किसके बराबर है, Q इंटू ई के, ठीक है। F प्लस क्यू किसके बराबर है, Q इंटू ई के, ठीक है। इसी तरीके से इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। निगेटिव पे चार्ज पे फोर्स लगा F माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या हुआ, Q इंटू, ठीक है। अच्छा देखो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये आपका डाइपोल, ठीक है। किसी एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, एक फोर्स इधर लग रहा है प्लस क्यू की तरफ, इधर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इधर की तरफ F प्लस क्यू इंटू ई, और एक फोर्स किधर लग रहा है निगेटिव की तरफ, यानी इस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी दो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस क्या करेंगे, इस डाइपोल के ऊपर अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना है, द नेट फोर्स on the electric dipole, the net force on the electric dipole is 0, ठीक है। F नेट कितना है, F नेट बराबर 0 है, यानी जो डाइपोल रखे हो, ये डाइपोल किसमें है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है। दिस डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये डाइपोल किसमें है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी कि वो आगे पीछे की तरफ नहीं भागेगा, ठीक है। उस पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज 0, नेट फोर्स कितना है 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक आपने बताया मैंने आपको, जरा देख के बताता हूँ कि ये पूरा बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें बोर्ड पे आ रही हैं, ओके। मिटा देता हूँ मैं इसे, फिर आगे का डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इस फिगर का रहना जरूरी है, बस यही रहेगा, बाकी सारी चीजों को हटा देता हूँ मैं। देखिए अब इस टॉर्क पे ये जो डाइपोल है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक इधर की तरफ, यानी ये फोर्स मेरे हाथ को देखो, और एक फोर्स, यानी इस टॉर्क को ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो फोर्स बराबर है दोनों, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर इस तरीके से फोर्स लगता, देखो ये अगर सीधा है और मैं ऊपर भी बराबर फोर्स से लगाऊं, नीचे भी बराबर फोर्स से लगाऊं, तो ये मूव करेगा, कोई मूव नहीं करेगा, ना तो ये मूव करेगा ना तो ये रोटेट करेगा, देखो ना तो मूव कर रहा है ना रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर इधर रखा एकदम सीधा, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, जहां से क्या हो रहा है, रोटेशन या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बराबर फोर्स लगाऊं और दोनों साइड से बराबर, देखो इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से बराबर फोर्स लगाऊं, तो ये क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, और ये नेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है मूव नहीं करेगा, ना ही रोटेट करेगा ना ही मूव करेगा, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, ये नाच जाएगा, ये डाइपोल है बेचारा ऐसे
घूम जाएगा। ठीक, ये क्यों घूमा? जस्ट बिकॉज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये किसमें है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी ये आगे पीछे तो मूव नहीं करेगा लेकिन अपनी जगह पर क्या कर देगा? किसी एंगल से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टॉर्क वाले में, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस ऑल द थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा से देखिएगा। ठीक है, ये आपका है डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पर, चलो इस तरीके से बना लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये थीटा है, ये ओ है, इधर फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू क्यू ई, इधर फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू क्यू ई, ये माइनस क्यू पे है, ये प्लस क्यू पे। ठीक है, तो ये किसमें है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, जब ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये डी है, ठीक, ये कितना है? डी। इसको बड़ा बनाता हूँ तभी समझ में आएगा। लेट मी बिगिन ड्रॉ। इसका एक मैग्नीफाइड फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर ओ, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी, ये ई की डायरेक्शन और ये किसकी डायरेक्शन? पी की डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बताया कि डाइपोल और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल देखो कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? अच्छा देखो, ये वाला एंगल भी कितना होगा? इस डी को मिटा दे रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, सब पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। अब जरा इसको देखो, मैथमेटिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो जो थीटा के साथ होता है कंपोनेंट, बार बार बताया मैंने, वो क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाया है, डी कॉस थीटा, और ये क्या होता है? डी साइन थीटा। जिसके साथ थीटा हो, नहीं पढ़े हो बताओ, भूल गए हो, तो जहाँ थीटा तुम्हें नजर आए उसके साथ क्या लिख दोगे? डी कॉस थीटा, यानी कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा किसके साथ होता है? थीटा। और थीटा से दूर वाली साइड यानी परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? डी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कैसे है, यहाँ पर देखो ड्रॉ कर दिया, ये थीटा के साथ है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। ठीक है, तो जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसके ऊपर एक क्या लगा? अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अलावा ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, इसी के अलावा ऐसे है तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसी के अलावा ये क्या कर रहा है? रोटेट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसे अंदर की तरफ घुसते हुए, और ये डाइपोल मोमेंट का ये टॉर्क, टॉर्क ऐसे लग रहा है नचाने के लिए, ऐसे टॉर्च लग रहा है, देखो ये नच जा रहा है, इसकी वजह से नच जा रहा है। ठीक है, अच्छा ओके, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को डिफाइन किया था मैंने, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने आपको 11 में पढ़ाया था। ठीक है, दरवाजे पे लिख के 11 फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, तो इस डाइपोल पे फोर्स कितना लग रहा है आपको पता ही है, Q इंटू पी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या है? ये डाइपोल का सेंटर, और परपेंडिकुलर देखो दिखा, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स की डायरेक्शन, और ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये तो है परपेंडिकुलर, ये नहीं होगा, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। ठीक है, ये टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव क्यू है। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू से निकालेंगे। इसी तरीके से हम निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू निगेटिव क्यू। तो ये वाला फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। अब देख रहे हैं कि इनका डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम होगा तभी तो जोड़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में नचा रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अलग डायरेक्शन में नचा रहे हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो तो ये फोर्स इधर लग रहा है और डी साइन थीटा इधर है, तो यानी इधर टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? ये कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। ठीक है,
और इधर देखो फोर्स इधर और परपेंडिकुलर इधर, यानी इधर की तरफ भी लग रहा है, तो ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। यानी कि नेट टॉर्क जो है वो दोनों जुड़े हुए, देखो ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाउ टोटल, यानी टोटल टॉर्क बराबर टाउ प्लस क्यू प्लस टाउ माइनस क्यू, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ई डी साइन थीटा प्लस क्यू ई डी साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2QED साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2D E साइन थीटा, ठीक है। तो नेट टॉर्क टाउ नेट इक्वल्स टू क्या आ गया, Q इंटू 2D, कहीं देखा है तुमने, अभी लिखे थे डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा। नेट टॉर्क स्केलर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टाउ नेट को क्या लिखेंगे, क्या लिखे, P क्रॉस E लिखे कि E क्रॉस P लिखे, बताओ। क्योंकि जब भी साइन थीटा आता है तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो P क्रॉस होगा कि E क्रॉस होगा। देखिए P की डायरेक्शन ये है और E की डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये किधर वाइज है, क्लॉकवाइज। तो नेट डायरेक्शन भी कौन सा है, क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाला क्या है, सही है। तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ नेट इक्वल्स टू आइदर P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो टाउ नेट क्या होता है, PE साइन थीटा। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया कि इसे सबसे आसान तरीके से पढ़ाऊँ। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।